दिल्ली दंगों के दौरान अंकित शर्मा की हत्या के दोषी ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये दंगे हुए थे और इसी दौरान आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा का कत्ल हो गया था। इस मर्डर केस में ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है। 26 फरवरी 2020 दिल्ली दंगों की हिंसा ने एक परिवार से उसका बेटा छीन लिया। क्या था अंकित शर्मा हत्याकांड? उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे के दौरान अंकित शर्मा लापता। 26 फरवरी 2020 चांदबाग के नाले से शव बरामद। आईबी में सुरक्षा सहायक के पद पर थे अंकित शर्मा। परिजनों ने ताहिर हुसैन सहयोगियों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने हत्या और दंगा समेत कई धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने ताहिर हुसैन समेत अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया। 31 जुलाई 2026 ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पूर्वी दिल्ली के नेहरू विहार वार्ड से पूर्व पार्षद, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता। 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में नाम सामने आया। आपने 2020 में ही उसे पार्टी से हटा दिया था। दंगों से जुड़े कई मामलों में आरोपी। अंकित शर्मा हत्याकांड के प्रमुख दोषियों में शामिल। लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहे। कई मामलों में अदालत में मुकदमे चल रहे हैं। अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में अदालत ने दोषी ठहराया। अब अदालत ने ताहिर हुसैन को सुनाई उम्र कैद की सजा। ताहिर हुसैन के अलावा और किस किस को मिली सजा? ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद, अनस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद नाम है। आप किसके भाई हैं आप? मैं नाजिम और कासिम का भाई। अच्छा, क्या कहना चाहते थे आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहता सर, जो कानून ने फैसला दे दिया वो ठीक है। कानून की निंदा करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। नहीं, अभी आप कह रहे थे कि जैसे कि वो नहीं थे, उसके बाद वही यहाँ पर थे ही नहीं, दिल्ली में नहीं थे जब दंगे हुए हैं सर। अब जो कानून ने दे दिया तो अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो क्या आप लोग कोर्ट के सामने बताएगा? सब पता है, सारी दलीलें दी हैं वकील साहब ने हमारे। अब जो होगा देखा जाएगा। देखिए, अब तो मुझे पता है कि आप लोग अब दिल्ली हाई कोर्ट में जाएंगे, इस मामले में इस फैसले के आप खिलाफ अपील करेंगे, लेकिन मैं उस बुनियादी दलीलों को सुनना चाहता हूं जो आप बाकायदा आपके द्वारा कोर्ट में भी बाकायदा दिया गया कि उस वक्त में नाजिम कासिम कहाँ थे, कहाँ रह रहे थे, और जब दिल्ली दंगा हुआ उस वक्त में कितने दिनों के बाद फिर दिल्ली पहुंचे। उस जो आप कहानी है उस कहानी को मैं विस्तार से समझना चाहूँगा। कासिम जो मेरा भाई है वो बहुत टाइम से गाँव में रह रहा था संभल में, और दंगों से 2 दिन पहले मेरा भाई हमारे यहाँ एक रिश्तेदारी में मौत हो गई थी, वहाँ पहुँच गए थे। फिर लॉकडाउन लग गया था वहाँ, तो वहीं रुक गए थे हम। फिर वहाँ से कुछ दिनों के बाद में वहाँ से उठा लिया दोनों भाइयों को, और जिसमें ताहिर हुसैन का और हमारा घर बहुत दूर है, और न हमारी कोई मतलब कॉल या मिलना या झुलना है, कोई कैसी भी बात हमारे नहीं था कनेक्शन ताहिर हुसैन की कैसे। कड़काडूमा कोर्ट ने ताहिर को सजा सुनाते हुए कहा कि अंकित शर्मा की हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई। कोर्ट की टिप्पणी के मुताबिक उन्हें बेरहमी से मारने के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया। अदालत ने इसे समाज को झकझोर देने वाला अपराध बताया और कहा कि दोषियों की पारिवारिक जिम्मेदारियां सजा कम करने का आधार नहीं बन सकती। देखो, मर्डर केस में 2 ही पनिशमेंट होते हैं, डेथ और लाइफ टाइम। डेथ होती है जब वहाँ पे ऑफेंस रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो, तो कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑफेंस तो माना है, लेकिन ये नहीं कहा कि इन एक्यूज के ऊपर कोई ओवर एक्ट प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाया है, और यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी रिफॉर्म की नहीं है। इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने लाइफ टाइम पनिशमेंट दिया है। फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। केंद्रीय मंत्री एवं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। जो कर्म करेगा उसको भुगतना पड़ेगा, और कानून के हाथ लंबे होते हैं। ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी का नेता था, उसको आईबी ऑफिसर अंकित के मर्डर, दंगा फैलाने और वैमनस्य फैलाने में के आरोप में
ताहिर हुसैन को कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। ये आम आदमी पार्टी वालों का करैक्टर है। अरविंद केजरीवाल ऐसे गुंडों को, ऐसे लोगों को हमेशा शेल्टर देते रहे हैं। अभी भी आपने देखा कि जो जंतर मंतर के ऊपर हुड़दंगी थे, दंगा फैला रहे थे, उनको शय देने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता ही थे। अब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को इस बात के ऊपर जवाब देना चाहिए और उनको शर्म आनी चाहिए। उनको खुद भी इस बात के लिए पूरे देश से, पूरे समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके नेताओं ने पूर्वी दिल्ली में दंगा फैलाने का काम किया और एक आईबी ऑफिसर का मर्डर किया है। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा न्याय की शुरुआत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उच्च न्यायालय में इस सजा को फांसी में बदला जाएगा। ये निश्चित तौर पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का क्राइम है और मैं ये आशा करता हूं कि उच्च न्यायालय में जब ये मामला जाएगा तो इस सजा को उम्र कैद से बदलकर फांसी की सजा में जरूर बदला जाएगा। दिल्ली दंगे हिंदू विरोधी दंगे, जहां पे रास्तों को बंद करके हिंदुओं का बड़े पैमाने पर नरसंहार करने की साजिश रची गई और पलायन पर मजबूर करने का प्लान बनाया गया था। हरीश खुराना ने कहा कि अंकित शर्मा की हत्या बेहद जघन्य थी और उनका मानना था कि दोषियों को मृत्युदंड मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान किया जाएगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया तय रास्ते से चलेगी। अंकित शर्मा की फैमिली को थोड़ा बहुत न्याय मिला जरूर होगा। ताहिर हुसैन को उम्र कैद हो गई है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे उसको फांसी की सजा होगी क्योंकि ये रेयरेस्ट रेयर केस है। उसकी हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो एक हिंदू था। मुझे लगता है कि आज उम्र कैद की सजा तो हुई। ताहिर हुसैन कौन था? ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का काउंसलर था, संजय सिंह का खासम खास था। और जिस प्रकार से इन दो लोगों ने, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने और तमाम आम आदमी पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से ताहिर हुसैन को डिफेंड किया था, उसको बेचारा बनाने की कोशिश की थी, मुझे लगता है कि आज इन लोगों के मुंह पे तमाचा भी पड़ा है। 6 साल पहले एक मां ने अपना बेटा खोया था। आज अदालत का फैसला उस दर्द को मिटा नहीं सकता, लेकिन न्याय व्यवस्था पर भरोसे को जरूर मजबूत करता है। अंकित शर्मा अब लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन यह फैसला दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक अहम पड़ाव बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।